आज है 1 दिसंबर 2025 और रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका कुछ साइंस का सवाल और कुछ करेंट अफेयर का सवाल है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 16 जनवरी। दूसरा प्रश्न है, मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो तुहिन कांता पांडे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो 106वां संविधान संशोधन से ये संबंधित है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश। जून 2025 में आमिर खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? तो सितारे जमीन पर। अगला प्रश्न है, 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो मियामी फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया था। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में इसका आयोजन किया गया था। डेनमार्क ने एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला कितने नंबर का देश बन गया? तो 8वां नंबर का देश बन गया। सुचासी को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया। RBI के नियमानुसार बचत खाता खोलने तथा स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 10 वर्ष। विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2025 53वीं संस्करण 21 से 28 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो चीन के संघाई में इसका आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी ने 2025 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जीनोम इंडिया डेटा का विमोचन किस दिन किया? तो 9 जनवरी 2025 को। 2025 में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवदीप सिंह को। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो किस महीने में आयोजित किया गया था? तो फरवरी महीना में। 3 मई 2025 को DRDO ने अपनी स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 3 मई 2025 को DRDO ने अपना स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो उपापचय कहा जाता है। कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो फसल को हानिकारक कीट से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा जीवित प्राणियों का भाग नहीं है? तो जीवित प्राणी में श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है और जनन तंत्र भी होता है, लेकिन जहर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से संबंधित कोशिका तंत्र का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न है, बहुगुणी विभाजन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम में होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किस में प्रयुक्त होता है? ध्वनि की प्रतिध्वनि किस में प्रयुक्त होता है?
तो इसका उपयोग स्टेथोस्कोप में भी, मेगाफोन में भी और तुरही जैसे उपकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। जब समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 10R, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अवतल दर्पण में वस्तु और उसका प्रतिबिंब कब समान आकार के होता है? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो अवतल दर्पण में वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों बराबर बनेगा। अगला प्रश्न है, परिपथ आरेख में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाता है? तो परिपथ आरेख में टेढ़ी मेढ़ी रेखा विद्युत प्रतिरोधक को दर्शाता है, प्रतिरोधक या प्रतिरोध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब द्रव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लिक्विड का निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। निम्न में से कौन सा अधातु का गुण दर्शाता है? तो अधातु चमकहीन होता है, मतलब उसमें कोई भी चमक नहीं होता है। न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, या उसी को सिनेप्टिक नॉब के भी नाम से जानते हैं। पौधा को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होता है? तो फास्फोरस की। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट पूछ दिया गया था कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।